जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप मॉडल पेपर करेंगे जो आपके एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसके सिलेबस पर आधारित हैं। दोस्तों अगर आप भी एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉप मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टॉप मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे वो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है तथा गत वर्षों में कंपटीशन लेवल में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो चलेगा आपके सामने आज के टॉप मॉडल पेपर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए उद्यान प्रसिद्ध है। और कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो निम्न में से बैरन द्वीप स्थान पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान का निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र चिन्हित ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? बैरन द्वीप में स्थित है और दक्षिण एशिया का एकमात्र चिन्हित ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बनाया गया है। यह विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और 1957 में यह बांध बनकर तैयार हुआ था। कौन सा? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना बांध है जो महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और अल्टार्कटिक महासागर से उत्पन्न होता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अवरोध के कारण ये विक्षोभ उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। इसलिए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव में पूर्व में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लक्षद्वीप सागर का जल स्रोत है जो भारत के दक्षिण पूर्व और मालदीव के पूर्व में स्थित है। लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव की और श्रीलंका से लगती है। इसका कुल क्षेत्र है वो 7,86,86,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 7,86,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। गुरु शिखर की चोटी है वो राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ये समुद्र तल से 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से? माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर है जो राजस्थान राज्य में स्थित हैं। गुरु शिखर की चोटी। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। 1 घंटे के अंतर के लिए 15 डिग्री देशांतर की आवश्यकताएं होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नगमे लता से कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तवांग मठ को गलदे नाम गए लत से कहा जाता है। तवांग भारत का एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है। तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी माना जाता है। यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी आंतरिक हिमालय में स्थित है। ये पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है वो 1400 मीटर से 4100 मीटर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल महोत्सव है भारत का एक प्रसिद्ध महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष स्मृति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वर्ष स्मृति पुरस्कार है वो बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कमला खेल कहाँ का खेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। कमला खेल है वो कर्नाटक का खेल है। अगला क्वेश्चन, ठुमरी गायक गिरिजा देवी किस घराने से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठुमरी गायक गिरिजा देवी हैं वो बनारस घराने से हैं। गिरिजा देवी भारत की शास्त्रीय गायक हैं। इन्होंने ठुमरी गायन का उत्थान किया। वो बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा धर्मराज है वो हैं। महाबलीपुरम पल्लव राजाओं की राजधानी थी। यहाँ का रथ मंदिर वास्तुकला का एक प्रसिद्ध नमूना है। इसमें 5 रथ हैं जिसमें धर्मराज का रथ है वो सबसे बड़ा रथ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैलाशनाथ सा मंदिर है जो चोल मंदिर साम्राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन है वो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। वेदों का टीकाकार शयन विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। इसके कार्य का संपादन मैक्स मूलर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध है वो परुश्रणी नदी पर हुआ था। दशराज युद्ध भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं पुरा, यदु, तुर्वासा, अनु, ध्रुवा, अलीना, पक्था, भलाना, शिव, विष्णु के समूह के बीच हुआ था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। ये परुश्रणी नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। वल्लभी काल है वो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा बाजार के साधन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राजकोष, चालान, वाणिज्यिक कागज, जमा प्रमाण पत्र ये सभी मुद्रा बाजार के साधन हैं। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड को भारत में कौन विनियमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। म्यूचुअल फंड को SBI है बैंक है वो इसको विनियमित करता है। म्यूचुअल फंड को भारत के SBI नामक संस्था विनियमित करती है। एक म्यूचुअल फंड को ऐसा फंड है जब बड़ी संख्या को निवेशक अपने पैसे डालता है और उसे पेशेवर परिसंपत्ति वर्ग, शेयरों, ब्रांडों आदि मार्केटों में इन्वेस्टमेंट के साथ प्रबंधित किया जाता है।
एसबीआई का पूरा नाम है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, जिसकी स्थापना है 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है वो पेंटानल है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेंटानल दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि दलदली भूमि वाला क्षेत्र है। यहाँ मुख्यतः ब्राज़ील में स्थित है, लेकिन इसके कुछ हिस्से ब्राज़ील की सीमा पार बोलीविया और परग्वे तक भी फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अफीम पौधे के पोस्ता भागों में पाया जाता है, जो एक फूल की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। अगला क्वेश्चन, भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु प्रदेश में स्थित हैं। ये विरुधनगर और मदुराई जिले में है, जो लगभग 485.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर टोटल 240 हैं पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डालमा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डालमा राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड प्रदेश में स्थित हैं। ये झारखंड के जमशेदपुर जिले में है और इसका कुल क्षेत्रफल 195 वर्ग किलोमीटर है। किसका? डालमा राष्ट्रीय उद्यान का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा के बारगढ़ जिले में स्थित हैं। ये 346.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, वरन ये वन्य जीव संपदा की भी अतुल्य भंडार है। कौन सा? देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कलरापट्ट वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कलरापट्ट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़ीसा में स्थित हैं। कलरापट्ट उड़ीसा के कालाहांडी के जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है वो 75 वर्ग किलोमीटर है। ये बाघ, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, हिरण और अनेक प्रकार के पक्षियों का भी क्षेत्र है। कौन सा? कलरापट्ट वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण है वो शैवाल से होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनार में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अनार में खाया जाने वाला भाग है वो बीज का रच्छदार बाह्य छोल होता है, जो अनार में खाया जाने वाला भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोरॉन पदार्थ है जो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रकाश के नीला और लाल रंग के प्रकारों में से पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो किस प्रकार से? नीले और लाल रंग के पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, जो प्रकाश को अवशोषित करता है, जो प्रकाश हरित लवण करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। अगला क्वेश्चन, रात में कुहासे और कुहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। रात में कुहासे और कुहरे में फोटोग्राफी करना निम्न में से अवरक्त विकिरण के प्रयोग के कारण संभव हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शोर को किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट। शोर को डेसिबल में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वरमापी सोनोमीटर सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन है वो स्वरमापी सोनोमीटर से किया जा सकता है। किसके द्वारा? किसी भी सिग्नल की तरंग रूप का अध्ययन है वो स्वरमापी सोनोमीटर से किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चमगादड़ की ध्वनि है वो प्रसर्व प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एशिया की विशालतम परवर्ती दूरबीन है वो क्वालूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सूर्य की विकिरण का प्रकाश है वो ओजोन परत के कारण प्रकाश के वायुमंडल तक नहीं पहुंच पाता है।